स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण को आप लोग कैसे पहचानोगे। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक रेखा L है, दूसरी रेखा M है। रेखा L और रेखा M के समांतर है और कोई तीसरी रेखा N है। जो रेखा N है L और M को कुछ इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे कोण बन रहे हैं। जो कोण बन रहे हैं इनको हमने नाम दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसी स्थितियां आपको बहुत सारे मिलेंगी जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो वहां पर आप नहीं समझ पाते हो कि हमारा एकांतर कोण कौन सा है। तो हम लोग एकांतर कोण को पहचानेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग अभी इसके अंदर साइड देखें, अंत में देखें, तो जो हमारा एंगल 1 है वो एकांतर किसके, एंगल 6 के। देख लीजिए, ये जो हमारा कोण 1 है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एंगल 1 है, एंगल 6 की एकांतर है। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 6 के, क्योंकि ये जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए। अगर हम बात करें एंगल 4 की, तो अब आप बताइए एंगल 4 के एकांतर कोण कौन सा है। देखिए, ये एंगल 4 है, ये एंगल 4 है, और इस एंगल 4 के अगर हम एकांतर कोण की बात करें, हमारा कौन हो जाएगा, एंगल 5। तो एंगल 4 हमारा बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 5 के, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 5। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण। पहचानना सीख गए स्टूडेंट। चलिए अब दूसरे एकांतर कोणों को पहचानिए। इसमें देखिए, अगर हम यहां पर बात करें, ये जो 2 है, एंगल 2, इसके एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा। इस लाइन को ध्यान से देखिए, यहां पर ए, एंगल 2 के एकांतर कौन है, एंगल 7 है। ठीक है, समझ गए। तो हमारा जो एंगल 2 है वो बराबर होगा एंगल 7 के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। आगे देखिए, अगर हम इस एंगल 3 की बात करें, तो अब आपको बताना है एंगल 3 के एकांतर कोण कौन सा है। चलिए देखते हैं। ये जो एंगल 3 है, इसके एकांतर, इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये इस तरफ है और बाहर साइड है। इस तरफ बाहर कौन है, ये है। जो हमारा एंगल 3 है, एंगल 3 के एकांतर कौन है, एंगल 8 है। जो हमारा एंगल 3 है वो बराबर होगा एंगल 8 के। स्टूडेंट्स, इसे हम अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अंतः एकांतर कोण। और ये जो कोण है 2 7 3 8, ये क्या है, बाहर साइड है, तो ये हम बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। बाह्य एकांतर कोण। तो स्टूडेंट्स, क्या मैं ये आशा कर सकता हूं कि अब आप लोग पहचान लेंगे। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको पहचानना है कि कौन कौन से कोण एकांतर है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आप समझिए। हमारे पास एक रेखा L है, आपको पहचानना है। पहचानने के बाद जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। समझिए, ठीक है। इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। चलिए, यहां पर आप समझ करके बताइए, हमारा जो एकांतर कोण है वो कौन सा है। देखिए, अब आपको कुछ यहां पर आकृति इस तरीके से है, यहां पर इस तरीके से है, इसको आपको यहां पर अप्लाई करना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे कि समांतर चतुर्भुज दे देगा, वर्ग दे देगा, आयत दे देगा, उसमें आपको इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करोगे, एकांतर कोण को आप कैसे पहचानोगे। अगर हम आपसे पूछें, देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है,
यहाँ पर भी एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम आपसे पहचानने के लिए कहें, अगर हम इन कोणों को नाम दे दें, ठीक है, जो कोण हमारा बन रहा है इसको नाम दे दें, इसको हमने 1 नाम दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और इसको थोड़ा सा और आप आगे बढ़ा सकते हैं, हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए इनको भी नाम दे देते हैं ताकि आप लोग चीजों को आसानी से समझ सकें। 1 2 3 4, इसको हमने नाम दिया 5, इसको नाम दिया 7, इसको नाम दिया 8। अब आपको बताना है कि कौन कौन हमारे अंतःएकांतर कोण है और कौन कौन बाह्य एकांतर कोण है। ध्यान से देखिए, अगर हम अंतःएकांतर कोण की बात करें तो कौन कौन एंगल बराबर होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, ठीक है। क्यों, अंतःएकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है और अंदर है तो अंतःएकांतर कोण हो जाएंगे। एंगल 5 की बात करें तो बराबर हो जाएगा 8 के। इसी तरीके से एंगल 6 की बात करें तो बराबर हो जाएगा 7 के। अब आप पहचान लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं। आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे स्टूडेंट जब आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ज्यामिति के। हाँ, अगर दो रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ए अगर इसके समांतर है तो इस केस में जब कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। स्टूडेंट संगत कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण तो आपको पता ही बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एकांतर कोण की बात कर रहे हैं। अब ये जो हमारी रेखा है इसके समांतर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपको बताना क्या है, देखिए सिर्फ समझाने के लिए है, आपको क्वेश्चन तो किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करने देंगे, केवल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आपको सिखा रहे हैं। अब अगर इस तरीके से आपके पास बना है तो आप कोणों को कैसे पहचानोगे बताइए। ए जो हमारा कोण है इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण है, और अगर हम इस कोण की बात करें, यही समझ लीजिए, इस कोण की बात करें ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। अगर बाहर साइड देखें, बाहर की तरफ, ए वाला जो हमारा एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, ए इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण ए इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से अप्लाई कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।